गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है RBSE क्लास 12th, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक विकारी पदों का विश्लेषण। डिस्क्रिप्शन क्रियापद का विश्लेषण। जो विकारी पद प्यारे विद्यार्थियों, जो विकारी पद होते हैं 4 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या किया जाना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया में किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो काम को ही क्रिया कहा जाता है सामान्य रूप से। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, गिरना, सोना, दौड़ना आदि। ये सारे ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा हमें कार्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए इन सबको क्रियाएं कहेंगे। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया भेद के 2 आधार हैं। एक तो क्रम के आधार पर क्रिया होती है और एक रचना के आधार पर क्रिया। तो सबसे पहले अपन क्रम के आधार पर क्रिया देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बिना क्रम के जो क्रिया की जाती है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोती है। सोती है ये क्रियापद है और इसका प्रभाव वह जो करता है उस पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म रहित होती है, उसमें कर्म नहीं होता और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकंड है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में क्रम होता है, अर्थात जो क्रिया क्रम के साथ में की जाती है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ कर के कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब सकर्मक की क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ कर के कर्म में पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गौरव आम खाता है। खाता है क्रियापद है। अब इस क्रिया का प्रभाव गौरव जो करता है उस पर न पड़ कर के आम पे पड़ रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है कि जो क्रिया पद होता है उसके पहले अपन क्या जोड़ देते हैं, और अगर हमारे को उसका उचित उत्तर मिलता है तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्या खाता है, तो हमारे पास में कोई उत्तर नहीं है क्योंकि उसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। क्या खाता है सेकंड वाला है। जैसे आम खाता है, तो क्या खाता है, तुरंत उत्तर मिलेगा आम, तो आम यहाँ पे कर्म होने की वजह से अकर्मक क्रिया हुई। इस तरह से अकर्मक और सकर्मक की पहचान की जाती है। आगे देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं, जिनमें पहला है प्रेरणात्मक क्रिया, कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। मतलब प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे को प्रेरित करता है और फिर वो व्यक्ति प्रेरित होकर के कार्य करता है। जैसे शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। पढ़वाना क्रिया यहाँ पे है। अब ये क्रिया शिक्षक जो करता है उसके द्वारा न की जा करके बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया होगी। दूसरा, ठेकेदार मजदूरों से काम करवाता है। ठेकेदार है, करता वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि मजदूरों को प्रेरित कर रहा है जिससे कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें प्रेरणात्मक क्रिया होगी। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कभी कभी पान खा लिया करता हूँ, तो इसमें अनेक क्रियाएं खा लिया करता हूँ, ये अनेक धातुओं के संयोग से क्रियाएं बन रही है। इसी तरह दूसरा, उस कमरे में बैठने दिया जा सकता है, तो बैठने दिया जा सकता है, ये अनेक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए इनको संयुक्त क्रियाएं कहेंगे। अगली है सहायक क्रिया। काल का ज्ञान कराने वाली क्रिया को अपन सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब सहायक क्रिया के द्वारा क्रिया के समय का बोध होता है, वो कालवाचक क्रिया होती है। जैसे राधा गाना गाती है। अब राधा गाना गाती है, तो है जो है वो सहायक क्रिया है, ये क्रिया के काल को सूचित कर रही है। अगली है चौथी समापिका क्रिया।
वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आकर उसे समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। मतलब समाप्त करने वाली क्रिया कि वाक्य को समाप्त कर देती है वो समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे बालक खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं ये जो क्रियापद है उसके द्वारा हमें कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा है। गाय जंगल को जा चुकी है ये समापिका क्रिया होती है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसमें एक क्रिया के पश्चात या बाद में दूसरी क्रिया की जाती है। तो पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे श्याम नहाकर पूजा करता है, राम खाना खाकर विद्यालय जाता है। तो नहाकर और खाकर जो शब्द है उनमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये क्रिया भेद के दो आधार हुए, एक क्रम के आधार पर क्रिया और एक रचना के आधार पर क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं और प्रेरणा रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की हुई। धन्यवाद।